नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया था अपना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना था। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ में ये प्रूव करेंगे, cos x cos phi इक्वल टू दिस एंड sin x cos phi इक्वल टू क्या क्या डिफरेंस है इनमें। ये किसका वैल्यू थी, cos x sin phi, और यहाँ पर क्या है cos x cos phi, ठीक है। यहाँ sin phi है और यहाँ cos phi है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट पार्ट लेते हुए फिर प्रूव करोगे और इसको सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग प्रूव करोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोस है, यहाँ भी कोस है, सेकंड पार्ट में साइन था, ये भी साइन है। पार्ट फर्स्ट में ये रिजल्ट प्रूव किया था, ठीक है। पुट करो इसमें। अब अपने को इस साइन फाई को कोस फाई में चेंज करना है। पुट फाई इक्वल टू 5/2 माइनस 5। जहाँ पे फाई है उसको 5/2 माइनस 5 से चेंज कर दो। कोस एक्स साइन 5/2 माइनस 5 इक्वल टू जे नोट एच इट इज 2 कोस 2 फाई है। 2 फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, पाई माइनस 2 फाई। J2 एच इट इज रखो, J2 प्लस 2 कोस 4 पाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 फाई क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 4 पाई। तो इस तरह से ये वैल्यूज अपनी इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो जाएंगी। तो मेन अपना इसमें फाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5/2 माइनस 5। ये सभी सॉल्व कर सकते हो। साइन 90 डिग्री माइनस 5 कोस 5, तो ये हो जाएगा कोस एक्स कोस 5, ये कोस 5 इक्वल टू जे नोट कोस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 180 पे चेंज नहीं होता। ये तो इजीली सभी सॉल्व कर सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पे कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, कौन नेगेटिव होंगी। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें 90 डिग्री प्लस और 180 माइनस, थर्ड में 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस और 360 डिग्री माइनस और 360 डिग्री प्लस थीटा वापस किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो ये तो सभी को क्लियर होगा। तो इजीली इन टर्म्स को सॉल्व कर सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में है। 90 और 270 पे तो चेंज हो जाता है, साइन कोस में कोस साइन में, और 180 और 360 पर नो चेंज। तो ये अपना टर्म हो जाएगा 180 माइनस है ये, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस 2 फाई। तो ये सॉल्यूशन करके देख लेना, इनको कंसेप्ट वो क्लियर होना चाहिए सभी को। 2 कोस 4 पाई 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। J4 एच इट इज, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आएंगी इसमें। प्रूव हो गया। तो ये तो थर्ड पार्ट प्रूव हो गया था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के लिए देखो, सेकेंड रिजल्ट लेकर चलोगे। साइन एक्स साइन 5 इक्वल टू, इसमें प्रूव किया था 2 साइन 5 J1 प्लस 2 साइन 3 5 J3 प्लस एंड सो ऑन फ्रॉम पार्ट सेकेंड। तो ये पार्ट्स आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब इसमें भी देखो साइन एक्स साइन 5 है, अपने को साइन एक्स कोस 5, तो वही 5 को किससे चेंज करोगे, 5 इक्वल टू 5/2 माइनस 5। तो यहाँ पर 5/2 माइनस 5 पुट करोगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कोस 5, ठीक है। पुट कर दो जहाँ जहाँ 5 आ रहा है, ये और ये सब जगह पुट कर दो ये, और फिर वैल्यूज को सॉल्व कर लो। तो ये कर सकते हो अब इजीली, तो ये टर्म्स अपने आ जाएंगी। तो ये अब आप लोग सॉल्व करके देखोगे। ये तो यहाँ से तो सिंपल हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 5
क्या क्या सॉल्व करके देखोगे, एक तो साइन 3 π/2 - 5, साइन 5 π/2 - 5, इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके देखना सभी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं क्या, ठीक है। और एक इसको सॉल्व करके देखना और एक ये टर्म है यहाँ पर, इनकी वैल्यूज़ क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग देखना सेम यही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और फिर भी सॉल्यूशन नहीं कर पाओ, नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो सभी। तो 5 को π/2 - 5 से रिप्लेस कर दिया सभी टर्म्स में, ठीक है। और इनको सॉल्व कर लो तो ये अपना इस जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये तो ठीक है, दोनों कोस 5 हो गए, ठीक है। अब आज आप लोग क्या करके देखोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। साइन 3π/2 - 3π, 5 को मल्टीप्लाई कर लेना, इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेना दोनों टर्म्स में, इस 5 को कर लेना और फिर उसकी वैल्यू क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके देखो। तो ये और ये टर्म मेन ये है अपना, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये करके देखोगे और फिर मुझे बताओगे। नेक्स्ट इसमें 2 पार्ट हो रहे हैं, 5th और 6th है, ठीक है। देखो 5th में क्या प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो 5th और 6th पार्ट में, 5th में cos x = ये प्रूव करना है और 6th में ये प्रूव करना है। फर्स्ट और सेकंड मेन पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग थर्ड और फोर्थ को प्रूव किया 5 = π/2 - 5 पुट करके, और थर्ड और फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग उनको यूज में लेते हुए थर्ड और फोर्थ को, इन दोनों को प्रूव करोगे। अब थर्ड पार्ट में ये प्रूव किया था cos x cos 5 = ये प्रूव किया था, ठीक है। फोर्थ पार्ट ये प्रूव किया था। अब इसमें देखो ये cos x है, अब 5 = 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो cos 0 1 हो जाएगा और cos x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस रिजल्ट में सिंपल क्या पुट करना है, 5 = 0, ये 5 = 0 से ये cos 0 1 हो जाएगा, ये भी cos 0 1 हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। पुट 5 = 0, देन वी गेट cos x = J0 as it is -2 J2 + 2 J4। साइन का ध्यान रखना है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। पुट 5 = 0 इन पार्ट फोर्थ, ठीक है। पार्ट फोर्थ ये रिजल्ट है अपना, ठीक है, इसको नोट कर लेना। फ्रॉम पार्ट फोर्थ वी हैव दिस रिजल्ट एंड पुट 5 = 0। अब देखो 5 = 0 से ये 1 हो जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन x = cos 0, ये 0 cos 0 हो जाएगा और ये cos 0, तो ये सभी वैल्यू 1 हो जाएंगी। क्या प्रूव होगा, 2 J1 -2 J3 + 2 J5। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो इसमें मेन जो था वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो मेन पार्ट था। फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग थर्ड और फोर्थ इजीली प्रूव कर सकते हो, क्या चेंज करके, 5 = π/2 - 5, और थर्ड और फोर्थ में 5 = 0 पुट करोगे, देन वी गेट पार्ट 5th एंड 6th। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना जो है वो कंप्लीट हो जाता है।